क्या आप जानते हैं एलोन मस्क जो कि सीईओ है टेस्ला के 120 आवर्स पर वीक से भी ज्यादा काम करते हैं और जाने जाते हैं अपनी टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के लिए। इंदिरा नूई जो कि फॉर्मर सीईओ है पेप्सिको की, वो क्लेम करती है कि वो 100 आवर्स पर वीक से भी ज्यादा काम करती थी जब वो सीईओ थी। मेरिसा मेयर जो कि फॉर्मर सीईओ थी याहू की, वो भी क्लेम करती है कि वो 130 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम करती थी। तो क्या सच में 100 आवर्स पर वीक काम करना पॉसिबल है? अगर यस पॉसिबल है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नवराज। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप 15 to 20 आवर्स पर डे प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको अपनी रूटीन भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे 15 आवर्स डे वर्क करता हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस को समझते हैं। हमारे पास डेली 24 आवर्स डे होते हैं और वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हो भी, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कहीं पर जॉब करते हो, तो मान लीजिए मैक्सिमम जो आप टाइम देते होगे वो 10 आवर्स रहेगा, और आप जो एक वीक के अंदर 6 डेज वर्क करते हो, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 आप 16 आवर्स ए वीक आप वर्क कर रहे हो। और इसके अलावा आपके पास 108 आवर्स पर वीक आपके पास बचते हैं, यानी कि पर डे आपके पास 14 आवर्स आपके पास बचते हैं, और संडे का पूरा कंप्लीट दिन आपके पास बचता है। अगर हम इन 14 आवर्स में से अगर हम 10 आवर्स अगर हम निकाल दें, जिसके अंदर आपकी स्लीपिंग टाइम और अदर एक्टिविटीज इंक्लूड रहेंगी, उसके बाद भी आपके पास 4 आवर्स पर डे बचते हैं जिन्हें आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। अगर आप 4 आवर्स डेली अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो और उसे कहीं पर प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहे हो, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब के साथ अपनी एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपनी फिटनेस के ऊपर स्पेंड कर सकते हो, आपका कोई स्टार्टअप आइडिया आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे वर्क कर सकते हो, आप स्किल सीख सकते हो, आप फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। इसी टाइप से अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक स्टार्टअप ओनर हो, तो आप अपने स्टार्टअप पे, अपने बिजनेस पे और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और चीजें सीख सकते हो जो कि आपके बिजनेस और आपके स्टार्टअप को हेल्प करेंगी। तो इस सिंपल सी कैलकुलेशन से आप समझ सकते हो कि टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर आप 80 आवर्स पर वीक काम करते हो तो भी आपके पास 88 आवर्स पर वीक आपके पास बचते हैं। इट मींस कि आपके पास डेली 12.5 आवर्स आपके पास है। और वहीं अगर आप 100 आवर्स पर वीक काम करते हो तो आपके पास 9.5 आवर्स पर डे आपके पास बचते हैं। और वहीं अगर आप 120 आवर्स पर वीक अगर आप वर्क करते हो तो आपके पास 7.5 आवर्स पर डे आपके पास टाइम लेफ्ट रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 120 आवर्स पर वीक जो है आप काम कर सकते हो, लेकिन ऐसे बिगिनर आपको सीधा 120 आवर्स पर वीक काम नहीं कर सकते। आपको जो है धीरे धीरे अपना वर्किंग टाइम इंक्रीज करना होगा। तो एक होता है वर्किंग टाइम, एक होता है नॉन वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम के अंदर जितनी भी प्रोडक्टिवली चीजें होती है, लाइक अगर आपका जॉब है, आप बिजनेस टाइम या फिर अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्टडी, इन सब चीजों के ऊपर जो आप टाइम स्पेंड करते हो वो आपका वर्किंग आवर्स में जाएगा। और जितनी भी अदर एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे कि हॉबीज को लिए अगर हम कुछ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ करते हैं, स्लीपिंग है, खाना खाना हो गया, नहाना धोना, ये सब जितनी भी चीजें हम डेली लाइफ में अपनी करते हैं वो सारी हमारी नॉन वर्किंग आवर्स में जाती है। तो जैसे जैसे आप अपने वर्किंग आवर्स आप इंक्रीज करते जाओगे, आपके नॉन वर्किंग आवर्स आपके रिड्यूस होते जाएंगे। तो अगर आप भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको क्यों करना है काम, आपको ज्यादा टाइम का यूटिलाइज क्यों करना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप इतने देर तक प्रोडक्टिवली कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम एलोन मस्क की बात करें जो कि सीईओ हैं टेस्ला के, उनके पास ऑब्जेक्टिव है, उनके पास उनकी कंपनी है, उन्हें मैनेज करने के लिए वो जितना टाइम दे उतना कम है, तो वो इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपके पास भी उतना, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, उतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए जहां पर आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको तो वो चीजें फाइंड करनी होगी, उसके बाद आप रूटीन बना सकते हो। तो आपको सीधा जो है 120 आवर्स पर वीक आपको स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले आपको 16 आवर्स पर वीक से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट माइलस्टोन होगा 17 आवर्स, फिर उसके बाद आपका माइलस्टोन होगा 18 आवर्स, उसके बाद 19 आवर्स, 100 आवर्स। इस टाइप से जो है पर वीक आप अपना वर्किंग टाइम जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निक जो कि एलोन मस्क ने डेवलप किया वो है टाइम ब्लॉकिंग।
आप अपने डे के अंदर टाइम को ब्लॉक कर सकते हो। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे उठते हो और आप जो है 8:30 तक रेडी हो जाते हो, तो 7 to 8:30 जो आपका टाइम रहेगा वो आपका रेडी होने का रहेगा, जो कि नॉन वर्किंग आवर्स में जाएगा। 8:30 to 10 आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस टाइम पे आप स्टडी करोगे। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि 10 to 12 आप ये चीज करोगे। तो इस टाइप से टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज करके आप अपने टाइम को ब्लॉक्स में छोटे छोटे डिवाइड कर सकते हो। और अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं कि मैं कितने वर्किंग आवर्स वर्क करता हूं, तो मैं ऑलमोस्ट अराउंड 48 आवर्स अराउंड लगभग मेरा स्लीपिंग में रहता है 168 आवर्स में से। तो उसमें से लेफ्ट रहता है 120 आवर्स। तो 120 आवर्स में से अराउंड 30 आवर्स जो है मेरे वो बाकी एक्टिविटीज के अंदर चले जाते हैं, और 19 आवर्स जो है वो मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं। अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मुझे 90 आवर्स पर वीक वर्क करते हुए। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, और अगर मैं अपनी रूटीन शेयर करूं कि मैं 90 आवर्स में क्या करता हूं, तो सबसे पहले तो मैं जॉब करता हूं, तो अराउंड 50 आवर्स पर वीक तो मेरे जॉब में चले जाते हैं। उसके बाद बचे 40 आवर्स। तो 40 आवर्स में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट है जिसके अंदर रीडिंग कोर्सेज वगैरह इंक्लूड है। इसके अलावा मेरी स्टडी इंक्लूड है, तो स्टडी में मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके लिए भी मेरे को स्टडी करनी होती है। इसके अलावा मैं कोरेस्पोंडेंस से BBA कर रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे स्टडी करनी होती है। इसके अलावा मैं जिम भी जाता हूँ। इसके अलावा आप यूट्यूब देख रहे हो, ये भी इंक्लूड है। इसके अलावा कुछ फ्रीलांसिंग वर्क का है, उस पे भी मैं अपना टाइम देता हूँ। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ पर मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ऑलमोस्ट डेली मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद लगभग 5:30 बजे मैं जिम जाता हूँ, और जिम से ऑलमोस्ट मैं 7 से 7:30 बजे के बीच में आ जाता हूँ। उसके बाद जो है मैं शावर लेता हूँ, और 8 बजे तक मैं रेडी होकर के जो है अपनी स्टडी के लिए बैठ जाता हूँ। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा स्टडी टाइम रहता है। उसके बाद 10 बजे से लेकर के 6 या फिर 6:30 तक जो है मेरा जॉब का रहता है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, तो घर से ही मैं काम करता हूँ, तो ये मेरा ऑफिस का टाइम रहता है। और 6:30 से और अराउंड 9 PM तक जो मेरा वर्क होता है उसमें यूट्यूब या फिर फ्रीलांसिंग रिलेटेड वर्क इंक्लूड रहता है। तो अब आप सोचोगे कि क्या मैं सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक लगातार वर्क करता हूँ? नहीं, इसके अंदर छोटे छोटे ब्रेक्स इंक्लूड रहते हैं, लाइक 5 to 10 मिनट्स के ब्रेक इंक्लूड रहते हैं। लंच ब्रेक भी इंक्लूड रहता है। तो वो छोटे छोटे ब्रेक्स तो इंक्लूड रहते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक इसमें नहीं होता। कंटिन्यूसली वर्क करता हूँ, और 9 to 10 फिर मैं फ्री रखता हूँ अपने आप को। इस बीच मैं डिनर करता हूँ, और फिर 10 to 11 मैं किसी कोर्स वगैरह पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, और अराउंड 11 PM पे मैं सो जाता हूँ। शेड्यूल मैंने कैसे बनाया, आप कैसे बना सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। नंबर 1 है टेक ए नैप इन स्टार्टिंग में जब आप अपना वर्किंग आवर्स इंक्रीज करोगे, अपना स्लीपिंग टाइम रिड्यूस करोगे, तो आपको नींद आएगी, आपको थकावट होगी, तो आप जो है बीच में आप थोड़ा सा सो सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 6 आवर स्लीप कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में जो है 30 मिनट to 45 मिनट्स आप दोपहर के बीच में सो सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी जो है दोपहर में सो जाता था, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती थी। नेक्स्ट टिप है मोटिवेशन फॉर वर्क। जो भी आप वर्क कर रहे हो वो उसके लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं डिफरेंट जितनी भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं, सभी के लिए मेरे पास डिफरेंट मोटिवेशन है, जिसकी वजह से मैं इनको कर पाता हूं। तो जो भी आप वर्क करना चाहते हो उसके लिए आपके पास मोटिवेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट टिप है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी विल पावर और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिससे आप लंबे समय तक बैठ के आप काम कर सकते हो। आपको जल्दी थकावट नहीं महसूस होगी, आप प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, और अपने ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा अगर आप मेडिटेशन करोगे। और वहीं अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप ज्यादा देर तक एक्टिव रह सकोगे। तो आप मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो ये एक टिप भी है और एक आपका टास्क भी है। तो मान लीजिए जब आप इतना लॉन्ग वर्किंग आवर्स आप काम कर रहे हो, तो उसमें से कुछ टाइम आप अपनी एक्सरसाइज को भी दे सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम होगा ये आपके बाकी सारे टाइम को जो है आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा। नेक्स्ट टिप है स्विच योर टास्क। अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो आप अपने टास्क को स्विच करते रहो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक काम कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैं जो मेरे टास्क है मैं उन्हें स्विच करता रहता हूं। जैसे कि मैं सुबह स्टडी कर रहा हूं, तो स्टडी में सबसे पहले रीडिंग होता है, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहते हैं, और उसके बाद मैं अपने ऑफिस टाइमिंग की बात करूं तो उसके अंदर भी, जॉब के अंदर भी मल्टीपल टास्क रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टास्क को पूरे दिन कर रहा हूं, तो उसके अंदर भी टास्क को स्विच होते रहते हैं। और उसके बाद अगर मैं यूट्यूब की बात करूं या फ्रीलांसिंग की, तो इसके अंदर भी मैं अल्टरनेटिव रखता हूं। एक ही, ऐसा नहीं है कि मैं डेली एक ही टास्क को करता रहता हूं। और मैं अगर रात को सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड भी अगर कुछ करता हूं तो उसके अंदर भी मल्टीपल टास्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डेली एक ही चीज करता हूं।
तो मैं टास्क को स्विच करता रहता हूँ ताकि मैं बोर ना हूं उस चीज से। और या फिर अगर कोई ऐसा टास्क है जिसे आप स्विच नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसे आपको जो है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसपे आपको 5 आवर्स देने ही है, तो आप ऐसे टास्क को दिन में सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि सुबह सबसे ज्यादा आप एक्टिव होती हो, सुबह आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे पहले आप उस टास्क को कर लो। लास्ट टिप है मस्ट इंक्लूड इंटरटेनमेंट। अगर आप अपनी वर्क रूटीन के अंदर इंटरटेनमेंट को इंक्लूड नहीं करते तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा डिप आएगा और फिर आपको अपनी रूटीन बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आप इंटरटेनमेंट जरूर रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेली ही इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ रखना है, लेकिन आप वीक के अंदर आप वीकली सेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सैटरडे संडे में इंक्लूड रहता है, सैटरडे नाइट में मेरा इंक्लूड रहता है कि मुझे कोई वेब सीरीज या मूवी देखनी है। तो आप भी वीक में किसी ना किसी दिन अपना इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी कुछ रखिए, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी रख लीजिए जिससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाए। बस यही थी टिप्स एंड टेक्निक्स जिसका यूज करके आप मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।